हेलो दोस्तों, वेलकम। आपका स्वागत है एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। आज मैं आपको एक इतनी बढ़िया कहानी सुनाऊंगा, अच्छी, कि जो प्रेरणास्पद है, कि हो सकता है वो आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव ला सके। यदि आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आता है ये कहानी सुनकर, तो आप अपना भाई, अपना पारिवारिक सदस्य, अपना हमदर्द मानकर मुझसे ज़रूर शेयर करें। मुझे बहुत खुशी होगी। यदि आप सफल होते हैं तो शायद मुझे इतनी खुशी होगी कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। तो मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। कहानी इस प्रकार है। एक लड़की थी विल्मा रुडोल्फ नाम की। फिर अचानक बुखार आया, निमोनिया हुई और पोलियो हो गया। उसकी टांगें खराब हो गई। डॉक्टरों ने कह दिया कि वो ज़िंदगी भर कभी भी चल नहीं सकती, उड़ नहीं सकती, दौड़ नहीं सकती। विल्मा रुडोल्फ अपने आसपास बच्चों को दौड़ते हुए, खेलते हुए देखती थी। उसका बड़ा मन होता था चलने का, दौड़ने का। वो अपनी माँ से पूछती कि क्या कभी माँ चल नहीं सकती। उसकी माँ उसे इनकरेज करती, कहती नहीं बेटा, आप चाहो तो सब कुछ कर सकती हो, चल सकती हो, दौड़ सकती हो, जो चाहे कर सकती हो, ये आपके ऊपर बेटा निर्भर करता है। उसकी माँ अच्छी अच्छी बातें रोज़ उसे बताती, रोज़ इनकरेज करती, रोज़ उसको मोटिवेट करती काफ़ी उसको। तो लड़की ने सोचा, जब वो थोड़ी बड़ी होगी, 8-9 साल की हो गई, तो उसके अंदर थोड़ी समझदारी आई। एक दिन उसने क्या किया कि अपना ब्रेस उतार दिया पैरों का, जिसके सहारे वो चलती थी, और उसने पहला कदम पृथ्वी पर रखा। उसे बड़ा अच्छा अनुभव हुआ। और उसने क्या किया, अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत किया। कहते नहीं कि यदि आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है और आपने अपनी पूरे मन से, पूरी इच्छा शक्ति से कोई चीज पूर्ण कर ली, तो पृथ्वी की सारी ऊर्जा, सारी कायनात अपना जोर लगा देती है आपकी इच्छा पूर्ति करने के लिए। वो लड़की धीरे धीरे चलने लगी। चलने के बाद वो नॉर्मल चलने, फिर उसने दौड़ना शुरू किया। दौड़ने लगी। फिर वो धीरे धीरे छोटी छोटी डिस्ट्रिक्ट लेवल की प्रतियोगिताओं में, तहसील लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने लगी। वो आखिरी पायदान पर आती थी, लेकिन उसने कभी अफसोस जाहिर नहीं किया, और वो अपनी प्रतियोगिताओं में, अपनी प्रैक्टिस में लगी रही। 13 वर्ष तक उसने 4 साल प्रैक्टिस की। 13 वर्ष की उम्र में उसने अपनी पहली तहसील लेवल की प्रतियोगिता जीती। उसने फिर प्रैक्टिस शुरू करी, प्रैक्टिस करते रही। 15 वर्ष की उम्र में उसने अपनी डिस्ट्रिक्ट लेवल की प्रतियोगिता प्रथम श्रेणी में जीती। उसके बाद उसने सोचा क्यों ना स्टेट लेवल पर चला जाए। वो स्टेट यूनिवर्सिटी गई। वहाँ बहुत सारे कोच थे। वो एक अपने जो दौड़ के कोच थे उसके, उनसे मिली और कोच को अपनी सारी बात बताई। कोच ने उसकी हिस्ट्री पूछी। उसने बताया कि मुझे पोलियो था। डॉक्टर ने कहा कि मैं कभी चल नहीं सकती, फिर नहीं सकती, दौड़ नहीं सकती। मैंने अपनी इच्छा शक्ति के कारण यहाँ तक आई हूँ, और मैं चाहती हूँ कि दुनिया की सबसे तेज धाविका बनूँ। तो वहाँ कोच ने कहा, यदि आपकी ऐसी इच्छा है और आपने ये ठान लिया, तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आप निश्चित तौर पर दुनिया की सबसे तेज धाविका बनोगे। उसने प्रैक्टिस शुरू कर दी और जी जान से रात दिन प्रैक्टिस करती। इतनी प्रैक्टिस की कि उसने ना रात देखा ना दिन देखा। प्रैक्टिस। उसने ओलंपिक में हिस्सा लिया। उस समय दुनिया की सबसे तेज धाविका जुत्ता हैन थी, सबसे तेज धाविका। पहला मुकाबला 100 मीटर प्रतियोगिता का था। विल्मा रुडोल्फ और जुत्ता हैन तेजी से दौड़े, और विल्मा रुडोल्फ ने अपनी इच्छा शक्ति के कारण दुनिया की सबसे तेज धाविका जुत्ता हैन को हरा दिया और पहला स्वर्ण पदक जीत लिया। जबकि वहाँ ओलंपिक में जितने भी लोग थे, ये कल्पना नहीं कर पा रहे थे, दुनिया के लोग कल्पना नहीं कर पा रहे थे कि ये जुत्ता हैन कैसे हार जाएगी। लेकिन ये करिश्मा विल्मा रुडोल्फ ने कर दिखाया। दूसरी प्रतियोगिता उसी जुत्ता हैन से 200 मीटर की थी। विल्मा रुडोल्फ ने वही भी प्रतियोगिता जीत ली। तीसरी प्रतियोगिता 400 मीटर रिले रेस थी।
अपनी अपनी दो टीमें थी। जुत्ताहैन अपनी टीम से अंतिम छोर पर थी, क्योंकि जो सबसे तेज दौड़ने वाले धावक होते हैं वो अपनी टीम के लास्ट हिस्से में रहते हैं। विल्मर रोल्फ अपनी टीम में लास्ट पायदान पे थी, हिस्से पे दौड़ने के लिए तैयार थी, और जुत्ताहैन अपने टीम के अंतिम छोर पर। 4 लोग थे एक हिस्से में, चार लोग थे। दौड़ प्रतियोगिता शुरू हुई 400 मीटर की, और विल्मर रोल्फ की तरफ के तीनों साथी एक एक करके बेटन एक दूसरे बदलते हुए सही तरीके से विल्मर रोल्फ के पास लाए। अचानक बेटन विल्मर रोल्फ के हाथ से छिटक गई और गिर गई। विल्मर रोल्फ ने तेजी से बैटन उठाते हुए पीछे और देखा। उसने देखा जुत्ताहैन दौड़ चुकी है। विल्मर रोल्फ तेजी से बिजली की माफिक स्फूर्ति दौड़ी, और इतनी तेज दौड़ी कि वहां जो दर्शक दीर्घा में लोग बैठे हुए थे, देख रहे थे, वो भी अचंभित रह गए, और उसने जुत्ताहैन को हरा दिया। तीसरी रेस भी 400 मीटर रिले रेस विल्मर रोल्फ ने जीत ली। उसमें स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। 1960 के ओलंपिक में इतिहास दर्ज हो गया कि बताइए, एक पोलियोग्रस्त लड़की जो चल नहीं सकती थी, जिसको डॉक्टरों ने मना कर दिया था, अपनी इच्छा शक्ति के बलबूते पर 3 स्वर्ण पदक लेकर आई। बताइए, स्वयं विवेकानंद ने कहा है, उठो, जागो और अपने लक्ष्य के पीछे तब तक भागो जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदल देगा, तो आईने के सामने जाकर खुद को देख ले, वरना कोई नहीं बदलेगा। आप हैं जो स्वयं अपनी जिंदगी अपने आप बदल सकते हैं। किसी ने कहा है कि आप अपनी तकदीर या भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हैं। और यदि आपने अपनी आदतें बदल ली तो निश्चित तौर पर मान लीजिए कि आपका भविष्य स्वयं बदल जाएगा। अपने सपनों की चिंगारी कभी बुझने मत दो। यदि आपके सपनों की चिंगारी बुझ गई, इसका मतलब है आपने जीते जी हार मान ली। जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, हर काम अलग ढंग से करते हैं। मान लो तो हार है, और ठान लो तो जीत है। मैं आशा करता हूं आपको ये शायद स्टोरी बहुत प्रेरणास्पद लगे, और यदि आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो अपना पारिवारिक सदस्य, अपना भाई मानते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। धन्यवाद।